8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग नामक अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता का। इसमें ब्रह्म आध्यात्मक कर्मादि के विषय में अर्जुन के 7 प्रश्न और उनका उत्तर भगवान श्री कृष्ण देते हैं। भक्ति योग का विषय, शुक्ल और कर्म मार्ग के विषय में भगवान श्री कृष्ण 8वें अध्याय में अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। किमुतात्परम किमध्यात्मा किम कर्म परसोत्तमा आदिभूतं किं प्रोक्त मदितेयं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे परसोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, आदि देव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ अधिदेव कौन हैं और इस शरीर में कैसे हैं तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अथवा जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है तथा भूतों को भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा जाता है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अभिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदेव हैं और हे देहधारी में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में मुझको ही स्मरण करता होगा, शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। याम याम यापि स्मरन् भाव तद जयन्ते कलेवरं तं तमेव वेत्ति कुन्ती सदा तद्भाव विभाविता। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता होगा, शरीर का त्याग करता है, उसको वो ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव में भावित रहता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निस्संदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर ध्यान के अभ्यास रूप योगी से युक्त दूसरी ओर न जानने वाला चित्त से निरंतर चिंतन करता होगा, परम पुरुष प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सब के नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबको धारण पोषण करने वाला अत्यंत अचिंत्य स्वरूप सूर्य को सदस्य नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से परे
शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण की अच्छी तरह स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ वह दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेदों के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद के अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचारी का आचरण करते होंगे, उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थिर करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग धारणा में स्थित होकर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म का उच्चारण करता होगा और अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता होगा, शरीर त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अनंत चित्त होकर सदा निरंतर मुझ परमात्मा का स्मरण करता है और नित्य निरंतर मुझ में युक्त होगी योगों के लिए भी सुगम हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम शुद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर और क्षण भंगर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिक के लोग काल के द्वारा सीमित होने में अनित हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन है, उसको 1000 चतुर्योगी की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी वाला अवधि वाला जो पुरुष तत्व से जानता है, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन में प्रवेश काल में अव्यक्त है, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक तत्व सूक्ष्म रूप में ही लीन हो जाता है। हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि में प्रवेश काल में लीन होता है और दिन में प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। जो अव्यक्त भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अभक्त भाव है और परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामन अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते हैं, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत है और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से समस्त जगत परिपूर्ण है, यह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्त से ही प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जंतु वापस न लौटने वाली गति को और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाली गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्ग को कहूंगा। जिस मार्ग से ज्योतिमय अग्नि अभिमानी देवता हैं,
वो दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है, उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग से मर कर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगी जन अप्रयुक्त देवताओं के द्वारा कर्म में ले गए जाए ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग के धूमाभिमानी देवता है, रात्रि अभिमानी देवता है, वो कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है। वह दक्षिणयान में 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग से मरकर गया हुआ साकाम करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा कर्म से ले गया हुआ चंद्रमा ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर वापस आता है। क्योंकि जगत में 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने जाते हैं। इसमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता है, परम गति को प्राप्त होता है, और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। नैनी से थी पाद जान में योगी मोहांत के चला तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग्युता भयार्जुन। हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्ग को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य के तत्व को जानकर वेदों में पढ़ने तथा यज्ञ तप और दानादि के करने से जो पुण्य फल कहा गया है उन सबको निस्संदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त हो जाता है। ओम तदस्ति श्रीमद्भगवद गीता सोपानपस्तु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे कृष्ण अर्जुन संवादे अक्ष ब्रह्म योगी नामाध्याय आत्मा समाप्त। पूरी वासुदेव कृष्ण भगवान की जय।